शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील में किसानों द्वारा चल रहे आंदोलन जिसमें किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। पिछोर किसान नेता मनीराम लोधी का कहना है, हम और हमारे किसान आंदोलन में बैठे हैं और महिलाएं भी अपने बच्चों को छोड़कर इस आंदोलन में बैठी हुई है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिस किसान को देश के द्वारा बड़ा सम्मान दिया जाता है, सूबेदार रिटायर हजारीलाल लोधी, जिसकी जमीन को शासन प्रशासन द्वारा हड़प लिया गया है। उनका कहना है कि हम इसके लिए 2 साल से परेशान हो रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा हमारी जमीन के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम यहीं एसडीएम ऑफिस कार्यालय के बाहर धरना देते रहेंगे। आज हम शिवपुरी जिला के पिछोर तहसील में है, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि एसडीएम ऑफिस, विधायक जी सबसे उन्हें बोल दिया है, लेकिन कुछ भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। तो हम किसानों से जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगें क्या है, किसके पीछे हुआ है आंदोलन चला रहे हैं। हम किसानों से बात करते हैं। कैमरामैन प्रमोद जी से आग्रह करते हैं कि आते जाइए किसानों के पास। हम जो है किसानों से पूछताछ करते हैं कि क्या उनकी मांगें हैं, क्या वह धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कितने दिन तक यह चलेगा और कितने दिन से चल रहा है। सारी बातचीत हम किसानों से करेंगे। ठीक है, नमस्कार भैया जी। हमारी जो भूमि है, ज़मीन, वो कंप्यूटर में फील्ड नहीं है, पूरा खाता बिगड़ा हुआ डला है। ठीक है, और बस जी है। और नमस्कार जी। और नमस्कार अंकल जी। हेलो, आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि साहब एसडीएम साहब ना तो ना फाल न्यास कर दे, ना आदेश कर रहे, और ये ज़मीन बिकी नहीं बिकी, ज़मीन सही हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं हम किसानों से। नमस्कार भैया जी, आपका नाम क्या है? राम कुमार पाल। आपकी क्या मांग है? आपकी हमारी यह मांग है कि हमारी लाइट का बिल हमने भर दिया है, फिर दोबारा आ गया है। अच्छा, चलिए। देखिए, इन भैया जी ने जो है बिल भर दिया है, फिर भी दोबारा आ गया है। मतलब किसानों की कोई मांगे, मतलब कुछ मांगे नहीं की जा रही है किसानों के प्रति। इतना किसानों के प्रति उनको मतलब सताया जा रहा है। शुद्ध मिला के ये है, किसानों के जब धरना प्रदर्शन पे कितने दिन से बैठे हुए हैं। ठीक है, हम इनसे बात करेंगे। भैया जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीराम लोधी किसान, और मैं वर्तमान में इन सभी किसानों का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं, जिला पंचायत सदस्य हूं, पिछोर वार्ड नंबर 15 से। और आज हमें 4 दिन पूरे हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, किंतु 4 दिन से कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। और एसडीएम कार्यालय में से एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग यहीं से हंस के निकल जा रहे हैं, देखते हुए, मज़े लेते हुए। और कल तो और इतना हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के, शिवपुरी ज़िले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भी यहां आए, और उनके साथ में ज़िले के वरिष्ठ सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, विधायकगण सभी लोग मौजूद थे। जिला अध्यक्ष नेहा यादव जी भी मौजूद थीं। किंतु अन्नदाता किसान के नाम पर सरकारें तो बनाई जाती हैं, गौ माता के नाम पर सरकारें बनाई जाती हैं, किंतु उनके लिए कोई सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है। योजनाएं बनाई जाती हैं केवल कागज़ों में, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। 4 दिन से हम लगातार बैठे हैं, और यहाँ पर धरने पर माताएं भी बैठी हैं, ये बैठी हैं। इनके कोई का मुआवजे और नहर परियोजना का मुआवजा रुका हुआ है, किसी का नामांतरण नहीं हो रहा तो किसी का बंटवारा नहीं, किसी की फाइल गुम हो जा रही तो किसी का कुछ हो जा रहा। और मैं यहाँ इनके साथ में, इनके जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ बैठा हुआ हूँ, तब भी यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है कि आप यहाँ वैसे ही फालतू में धरना दे रहे हो, होना जाना कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है, अधिकारी हमारे हैं, और वो तो वहाँ पागल बना रहे हैं, और वो पागल बन के वहाँ बैठे हैं। जो भी किसान यहाँ बैठे हैं, तो किसानों को भी पागल बोला जा रहा है और हमको भी पागल बोला जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हम किसान भी पागल हैं और मैं भी पागल हूँ, क्योंकि हमारे अंदर अब पागलपन आ गया है कि हम भ्रष्टाचारी को रोकेंगे, और अगर हमारी सुनवाई
सुनवाई नहीं होगी तो भ्रष्टाचार अधिकारियों में जूते मारेंगे और उन्हें राइट कर देंगे, क्योंकि हम केवल अभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण धरने में कल से हम बहुत गुस्से में हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि हमारे जिला कलेक्टर यहीं थे और यहीं पे हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, यहीं पर रमेश प्रसाद खटीक जी थे करहरा वाले, और भारतीय जनता पार्टी से नेहा यादव जिला अध्यक्ष भी थी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहीं पर आनंद उठा के चले गए और किसान सम्मेलन के नाम पर केवल किसानों को मूर्ख बना के चले गए। वहाँ बस स्टैंड पर कोई किसान नहीं था, केवल स्व सहायता समूह की जितने भी हमारी माताएं बहनें थी वो थी, और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो थी, और सरकारी अमला था। किसान लोग तो वहाँ गए ही नहीं। फिर काहे का किसान सम्मेलन? किसान यहाँ पीड़ा में बैठा था, दुख में बैठा था, एक आशा उम्मीद में ये पूरा ग्राउंड भर के बैठा था कि हमारी सुध लेने के लिए आज जिले से यहाँ बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं, वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, तो हमारी सुध लेंगे, हमारी खैर खबर लेंगे, किंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, क्योंकि हमारी मांगों को मानने को ये तैयार नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि आप पर्सनल समस्या लेके आइए तो ही हम निपटारा करेंगे। अब ये पर्सनल गाय की कोई समस्या है? गौ माता हर गाँव में, हर जगह गौ माता, हमारे अन्नदाता किसानों की फसलें चर जा रही हैं, तो पर्सनल कैसे समस्या रह गई? ये तो सामूहिक समस्या है, सभी किसानों की समस्या है, विद्युत विभाग की सामूहिक समस्या है। विद्युत विभाग हमें एक समय सुनिश्चित करे कि इतने समय पे इतने घंटे लाइट दी जाएगी, फुल वोल्टेज के साथ दी जाएगी, और अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं किया जाता। जिनके रसीदें भी कटी हैं, उनकी रसीदें कटने के बावजूद भी उनके विद्युत चोरी के केस बनाए जा रहे हैं। आपके करहरा में 8900 की रसीद कट रही है 5 माह की, और हमारे पिछोर में 11,800 की रसीद कट रही है। राजपुर के 4 भैया यहाँ बैठे हैं जिनकी 11,800 की रसीद काटी है। ऐसा मैं क्या क्या आपको बताऊँ, कितना तकलीफ में हमारा अन्नदाता किसान। और मैं मीडिया के साथियों से और इस आपके चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा बयां कर रहा हूं, अपने किसानों की पीड़ा, कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके प्रभारी मंत्री यहां जिले में होकर चले गए और हमारी सुनवाई नहीं की। आपके विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी, वो यहीं बैठे हैं 4 दिन से, लेकिन किंतु यहाँ पर कोई सुध बुध लेने नहीं आए हैं। और क्या फिर वो पहले बोलते थे कि हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों के साथ हैं, और कई दिनों हम लोग उनके साथ न्याय के लिए उनके लिए धरने पर बैठे थे। पूर्व में 2 साल पहले तहसील परिसर में, और हम लोगों ने उनको विधायक बनाने में काफ़ी मेहनत की, परिश्रम की, किंतु उसका फ़ायदा हमें फ़ायदा का बल्कि नुकसान और हो गया कि उल्टा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माताएँ बहनें 4 साल से इनका नहर के लिए ज़मीन हायर किया है सिंचाई विभाग ने, लेकिन आज तक इनका ज़मीन का पैसा इनको नहीं मिला। क्या बिना पैसे दिए, बिना लैंड एक्विजिशन किए किसी की ज़मीन को खोद सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। और आज मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ज़मीन सरकारी कार्य को लग रही है, जब तक आपका पैसा भुगतान ना हो जाए तब तक उस पर कदम मत रख देना, चाहे कोई सरकारी काम को लग रही हो, चाहे किसी को। अन्यथा इन माताओं बहनों जैसा आप घूमते फिरोगे लेके थैला कि मेरा पैसा मुझे दिलवाओ, मेरा पैसा मुझे दिलवाओ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे अन्नदाता किसानों की ये खनिया धाना और पिछोर तहसील में दुरुस्ती की फाइलें गायब कर दे रहे हैं। दुरुस्ती में जिसमें सेवा सुविधा शुल्क नहीं हो पा रही है, उनकी फाइलों में से कागज़ निकाल के और लिख के कह दे रहे हैं कि आपके कागज़ अपूर्ण होने के कारण आपकी फ़ाइल को निरस्त किया जाता है। और जिनकी फाइलें वाकई में मतलब कागज़ भी पूर्ण नहीं थे और जो जायज़ काम भी नहीं थे, अनजायज़ काम थे, सेवा शुल्क के आधार पर उनके कई काम निपटा दिए। ऐसे एविडेंस हम इकट्ठे करके कलेक्ट करके इनके मुंह पे मारने के लिए जाएंगे। आज आ जाएंगे एसडीएम साहब तो आज, और कल आएंगे तो कल, क्योंकि इनने इंडिविजुअल पर्सनल समस्याएं मांगी हैं, तो मैं पर्सनल समस्याएं दूंगा और टाइम दूंगा कि आप कितने दिन में करके दोगे। हम इसी टेंट में रहेंगे, हमें महीना बीत जाए, साल बीत जाए, और चाहे कई साल लग जाए, तब तक हम बैठेंगे। अगर हमारे जो गौशालाओं को तत्काल प्रभाव से चालू नहीं किया गया, हमारे किसानों का कोई ठोस वजूद नहीं बनाया गया कि कितने दिन में हम काम कर देंगे। राजपुर ग्राम हमारा ऐसा है, वो कौन कौन व्यक्ति पैसे देंगे? पूरा गांव की ज़मीन खराब है। दबिया गांव में 560 बीघा में से 260 बीघा सरकारी कर दी। जब वो सरकारी हो गई है तो उसमें केस कौन लड़ेगा? उसको तो तुम्हें सुधार के देना चाहिए, सरकारी हो गई है। और ऐसे कौन सा ये ठुनी गाँव है, हिनौतिया बलदेपुर है, ऐसे बहुत सारे अन्य गाँव हैं। इमिलिया खनिया धाना में जिसमें 80-90 बीघा ज़मीन को आप लोगों ने दूसरों के नाम कर दिया। तो मैं
कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर हमें धरना देने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला, न्याय उचित कोई हमारे साथ कार्रवाई नहीं की गई, तो अन्यथा की स्थिति में एसडीएम महोदय को, कलेक्टर महोदय को और ज़िले के भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक हमारे किसान हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर 2-4 दिन में मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मान सिंह लोधी जी ढला से हैं और माताएं बहनें वो बैठी हैं, उनकी चारों तरफ से गणेश खेड़ा गांव से हैं, चारों तरफ से उनकी रास्ता रोक दी दबंगों ने और वो कलेक्टर महोदय ने 4 बार जन सुनवाई में होके आई हैं। जनजागरण संदेश के लिए घनश्याम सिंह की रिपोर्ट।